इंडिया गठबंधन देश किसान जो सरकार 2000 का नोट नहीं चला सकी वो सरकार क्या चलाएगी। ब्रिजभूषण शरण वो संसद में बैठा है, मोदी जी डाउन डाउन डाउन, इंडिया गठबंधन अप अप अप। दाग समझाओ छुप ना सकेगा दिल का गहरा राज, मोदी शाह हैं असली गुनहगार। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं सबको, मोदी के घोटाले मोदी के घोटाले। सबसे ज्यादा अगर झूठ बोले तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस आईवाईसी में मैं हूं और अरुण मलिक जी मेरे साथ हैं। लगातार हमेशा जो है इस तरीके का कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। तो आज जो है अरुण जी देश की जनता की मांग जो है वो लेके आए हैं, लेकिन इसमें मोदी जी का झोला, स्मोक, सब कुछ, स्मोक बम से लेके ईवीएम तक हर चीज़ जो है इन्होंने मेंशन करी है। दिखाना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, देश की शान इंडिया गठबंधन, शान है वो। इंडिया गठबंधन देश की शान शान से परेशान, मोदी हुए से परेशान। अरे खुद परेशान है गठन। मोदी परेशान है। जहां आपने देखा ना, भाषण देने जाते थे टेंट खाली होते थे, कुर्सियां खाली होती थी। आज लोकसभा खाली है, आज लोकसभा भी खाली है, कोई सुनने वाला नहीं इनको। देश की जनता 24 में चाहती है मांग हो, बैलेट पेपर पे चुनाव हो, देश की जनता की मांग है। राज्य हार गए, नहीं हारे नहीं, इसीलिए बौखला। हम हार जीते भी तो आप जीतने वाली बात क्यों नहीं करते आप? हम जीते नहीं थे क्या हिमाचल में? कर्नाटक नहीं जीते थे? आप जीतने की बात क्यों नहीं? राज्य की बात करते हैं आप। 3 हार गए तो बौखलाहट हो गई। बौखलाहट नहीं, कांग्रेस कभी बौखलाहट नहीं मिलाती। बौखलाहट तो बीजेपी में है, कांग्रेस में बौखलाहट नहीं है। झोले में नोटबंदी के घोटाले ही घोटाले। 2000 का नोट का 2000 नोट चला न सके, सरकार क्या चलाएंगे? जो सरकार 2000 का नोट नहीं चला सकी वो सरकार क्या चलाएगी। संसद में स्मोक बम, देश खतरे में, मोदी शाह इस्तीफा दे। देश खतरे में है, मोदी शाह इस्तीफा दे, पूरी तरह देश खतरे में है, ये प्रमाणित हो चुका है। कैसे? बुखलाहट है, मोदी जी की बुखलाहट है। उसके बाद देखिए ईवीएम में वोटों के घोटाले, झोले में नोटबंदी का घोटाले, ईवीएम में वोटों के घोटाले, घोटाले ही है घोटाले। जुमलेबाजी से कोई काम नहीं है क्या कांग्रेस? वो करते हैं आशा जी, जुमलेबाजी बीजेपी वाले करते हैं, मोदी जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, ये आपके गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। हम जुमलेबाजी नहीं करते। आप नाटकबाजी ज्यादा करते हैं। देखिए, संसद के बाहर नाटकबाजी, मिमिक्री आर्टिस्ट बने। ऐसा है, जो संविधान की बात करते हैं, संविधान की धज्जियां तो ये उड़ा रहे हैं, इनको मणिपुर याद नहीं आता। अब अगर संसद सत्र को नहीं चलने देंगे तो निलंबित ही होंगे ना। वो खुद नहीं चलने देती सरकार, उनको पता है हमें जवाब देना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए वो संसद नहीं चलने दे रही, सरकार नहीं चलने दे रही, क्योंकि हम तो सवाल कर रहे हैं ना। उल्टा चोर कोतवाल को ये डांटे, क्योंकि जो लोग हैं सवाल पूछना चाहते हैं, सांसद में सवाल पूछना चाहते हैं, वो जवाब, क्योंकि उनके पास हंगामा कर रहे हैं ना, उनके पास जवाब नहीं है। ये संविधान की बात करते हैं, ये संविधान में ये विश्वास रखते हैं? मणिपुर संविधान से चल रहा है क्या? बताइए। एक गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को जीप थैले कुचल देता है, ये संविधान है? वही गृह राज्य मंत्री संसद में बैठा है। ब्रिजभूषण शरण वो संसद में बैठा है। वो रमेश विधूड़ी जो एक जात के लिए बोलता है, वो संसद में बैठा। वो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, वो पार्लियामेंट लैंग्वेज है, वो संसद की लैंग्वेज है, वो उनको नजर नहीं आती। पार्टी की, दूसरे पार्टी के जो लोग बोले वो उनको नजर आता है। राष्ट्रपति के जिस तरीके से मिमिक्री करना है, ये कहाँ का मर्यादित है? तो मोदी जी जिसकी मर्जी कर दें, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी को भी नकल कर दें, किसी को भी अपमानित कर दें। उन्होंने ठेका लिया हुआ क्या? संसद का ठेका लिया है या अपना ठेका लिया है कि किसी को कुछ भी बोल दें? वो कुछ भी बोल दें। गले से नहीं उतर रही थी जब नई संसद बनी थी ना, तब से ही कांग्रेसियों को जो है वो अटक रही थी। तब से नई संसद चल ही नहीं रही। ये नई संसद ऐसी बनी है कि चल ही नहीं रही, पनौती संसद है ये। क्या बात है। देखिए, एक बार क्रिकेट मैच आ रहे तो भी पनौती संसद है। तो देख लिया 3 राज्यों में पनौती कौन है? जनता। जब से नई संसद बनी चल ही नहीं रही, क्योंकि इनको चलाना ही नहीं आता, इनको चलानी नहीं आती संसद, ये चला ही नहीं पाएंगे। जो मोदी जी है ना, आती है जो मोदी जी है ना, डाउन 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 डाउन। क्या बात है। देखिए, डाउन तो खुद हो रहे हैं। कैमरा इधर खा लीजिए, डरने वाले आदमी नहीं। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस से निकला हुआ हूँ मैं, 40 साल यूथ कांग्रेस में रहा हूँ। मोदी जी डाउन डाउन डाउन, इंडिया गठबंधन अप अप अप। क्या बात है। मोदी अंदर ही लड़ाई है तुम्हारे गठबंधन में। ऐसा है, मोदी जी को सामने राहुल गांधी नजर आते हैं, राइट में राहुल गांधी नजर आते हैं, लेफ्ट में राहुल गांधी नजर आते हैं, ऊपर राहुल गांधी नजर आते हैं, नीचे राहुल गांधी नजर आते हैं,
लेफ्ट राइट फ्रंट राहुल राहुल इनको नजर आता है और इनको कुछ लेकिन नहीं। गठबंधन के जितने हैं ना उनको राहुल नहीं नजर आते। बताइए, केजरीवाल का और ममता बनर्जी का सुना उन्होंने क्या देखिए बोला? ऐसा है, सब इंडिया गठबंधन के साथ है। ये गोदी मीडिया का जो प्रचार है ना, ये जो गोल धारा है गोदी मीडिया का, उनको बोलो ये बताओ, जहां मोदी जी जाते थे टेंट खाली होता था, कुर्सियां खाली होती थी, आज संसद खाली है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो वोटलेस हो गई थी, 3 राज्यों में वोटलेस होगी कांग्रेस, उसके लिए तो आप बोल सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से वोट कांग्रेस को पड़ा है। क्या बात है? ये ईवीएम मैंने को बताया ना, ये गुनहगार है। ये बैन होना चाहिए, बैन। जहाँ से हार जाए वहाँ पे ईवीएम। ये तो प्रमाणित हो गया है। जीत जाते हैं वहाँ नहीं। देखिए ये तो प्रमाणित ऐसा है, ये जुमलेबाज लोग हैं, कुछ भी जुमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते 24 में आने से नहीं रोक सकता कोई भी। हैं। मोदी जी 24 में घर जाएंगे, खड़गे जी ने कहा ना अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे, ये 24 में अपने घर पे तिरंगा फहराएंगे मोदी जी। आपको ये लगता है जनता कह रही है, चीख चीख के कह रही है, जनता ने जवाब दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी चल रही है, समझते नहीं है। लाख समझाओ छुप ना सकेगा, हाँ, लाख समझाओ छुप ना सकेगा, दिल का गहरा राज हाँ, मोदी शाह है असली गुनहगार, मोदी है। क्या बात है, देखिए। हाँ, अच्छा, गुनाह तो गिनवा दीजिए। गुनाह कितने किए? मणिपुर गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, राजस्थान में भी हुआ उस वक्त जब गहलोत। गुनाह नहीं है, हाथरस गुनाह नहीं है। सबसे बड़ा गुनाह है ये आपका मणिपुर का, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा। क्या देश की महिला देश का सम्मान है? ये इनका संविधान है, ये इनकी सरकार है। अरे प्रधानमंत्री जी एक दिन भी वहां नहीं जा पाए, एक दिन वहां नहीं जाए, हिम्मत नहीं है, डरपोक है, डरपोक प्रधानमंत्री है। ये जो तानाशाह है प्रधानमंत्री, मैं अपने आप को तानाशाह हूँ, ये डरपोक प्रधानमंत्री है। ये का वास्ता है मोदी का। कहाँ डंका बजता है? हाँ बड़ा अच्छा डंका, देश में डाका मार रहा है। डंके की बात मत करिए, लोगों की जेब पे डाका मार रहे हैं, लोगों को जेब में डाका मार रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी, ये वो प्रधान। जनधन खाते खुलवा दिए, तभी उज्ज्वला योजना दे दी। आप 9 साल की उनकी उपलब्धियां वो गिनिए, किसकी? थक जाएंगे। 9 साल की उपलब्धियां मैं गिनाऊं? पहला नोटबंदी घोटाला, बस यही 3-4 बातें जो है वो लेके, तो फिर कांग्रेस के घोटाले भी गिनवा लीजिए जरा। देखो हाय शर्म, देखिए उस पे नहीं बोले। नहीं मैं इस पे बोलूंगा, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, वैसे कैसे मैं बताऊं सबको, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं सबको, मोदी के घोटाले, मोदी के घोटाले, नोटबंदी, जीएसटी, राफेल की कहानियां, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं बताऊं सबको, मोदी के घोटाले, मोदी के घोटाले। अंध भगत है कांग्रेस। मैं अंध भगत हूँ, राजीव गांधी का भक्त रहा था, राहुल गांधी का भक्त हूँ, कांग्रेस का भक्त हूँ, यूथ कांग्रेस का भक्त हूँ, क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस से निकला हूँ। मैं कांग्रेस भक्त हूँ पूरी तरह से, मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे खून में कांग्रेस। आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कांग्रेस की वजह से बोल रहा हूँ। आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, ये तो मुखबर थे, ये गोरों के मुखबर थे, ये गोरों की मुखबरी करते थे। देश की आज़ादी में कोई इनका किसी ने गोली खाई, कोई जेल में गया? नेहरू जी 9.5 साल जेल में रहे। नेहरू जी ने कौन सी गोली खा ली है बताइए? ये नेहरू जी जेल में रहे 9.5 साल, ये तो मुखबर थे, ये छुपे रहते थे, बिल में छुप जाते थे। हम लोग तो आज़ादी कराने वाले लोग हैं, तो देश को ऐसा 22 तारीख को आप देखिएगा, 22 जनवरी को फख्र महसूस करेंगे। मोदी जी ने, सुनिए आपकी गलतफहमी मैं दूर कर दूं, ये राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनवाया। अगर राजीव गांधी जी होते ना, अब तक मंदिर बन गया होता। हाँ, ताले खुलवाए थे, उसके बाद क्या? ये कुछ ये नोटंकी वगैरह बंद करें। राजीव गांधी के बाद में भी जो है बहुत सालों तक कांग्रेस रही है। इस पेट में हमें रोटी चाहिए, रोटी, मंदिर नहीं। आपके घर में मंदिर है? बिल्कुल है। पूछते हैं ना, सब लोग पूछते हैं इस देश में धर्म क्या कंट्री है? मेहताब भाई हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, तो हम उनके भी जो है उनकी भी हम सम्मान करते हैं। इस देश में सिख भी उतना सम्मानित है, मुस्लिम भी उतना सम्मानित है, हिंदू भी उतना सम्मानित है, ईसाई भी उतना सम्मानित है, और जितना ज्ञान इन धर्म ग्रंथों में है कहीं ज्ञान नहीं। मोदी जी के पास ज्ञान नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं। तपस्वी है वो, पढ़े लिखे लोग डिग्री लेकर सड़कों में घूम रहे हैं, और बिना डिग्री वाले संसद में बैठे हैं। क्या बात है? पढ़े लिखे लोग, बड़ी बात है, कितने बार दिखाएंगे आप लोग? क्यों दिखाएगा? किसको दिखाई? किसी ने देखी?
ना किसी ने तपस्या करते देखा, ना किसी ने भीख मांगते देखा, ना चाय बनाते देखा, ना पीते देखा, ना बेचते देखा, कौन वो स्टेशन ही नहीं था। क्यों झूठ पे झूठ। इस देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा अगर झूठ बोले तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ, सच बोलते ही नहीं है। सच बोलना है ही नहीं, इनके नजदीक ही नहीं। आएंगे फिर भी 24 में मोदी। आएंगे मोदी जी, आएंगे राहुल जी। आपने तो ये 5 राज्यों के आएंगे मोदी जी, आएंगे राहुल जी। ये तो 5 राज्यों के लिए भी आपने बोला। देखिए ऐसे ये 3 में जीत के आए। देखिए ऐसा है, एक जब ढोल बजाना बीजेपी प्रदेश के बाहर तो कांग्रेस वाले ऐसे निकल के जा रहे थे। अभी इनका ढोल बजेगा, 4-5 महीने रुक जाइए आप, इनका ढोल खुद ही बजेगा। एक देखा 7 दिन के बाद सरकारें बना पा रहे हैं। कांग्रेस अगर 2 दिन लेट हो जाती थी ना तो तिल मिला जाते थे, लेकिन ये 7 दिन तक सरकार नहीं बना। कांग्रेस क्यों तिल मिलाई हुई है? कांग्रेस तिल मिलाई नहीं, कांग्रेस देश की रक्षक है, देश को बचाना चाहती है इनके चुगल से, इनसे आजादी चाहती है कांग्रेस। बोलते कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, बीजेपी मुक्त हो जाएगा 24 में, बीजेपी मुक्त हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं मेहताब भाई? जुमला मुक्त भारत होने जा रहा है 2024 में। क्या बात है? हाँ, अभी तो मलिक जी ने पिलाई थी। और हम जो चाय पिलाते हैं ना वो मोहब्बत की चाय परोसते हैं, नफरत की नहीं। क्या बात है? राहुल गांधी जी जिस रास्ते पर निकले हैं वो मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। और आप इनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। एक तरफ हमारे क्रांतिकारी, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े तिरंगे की यात्राएं निकालते थे और ये उनकी मुखबरियां करते थे। आज ये राष्ट्रवाद का झंडा उठा रहे हैं, देश को गुमराह बनाने का काम कर रहे हैं। अब इनको राम की भी मार पड़ेगी, रहीम की भी मार पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए हमारी जो सीता माँ है आज वो खुद एहसास करा रही है, खुद भी कहने लगी हैं कि मैं सीता मैया बहुत दुखी हैं बीजेपी के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। क्या बात है? ये वो कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो कहती थी राम तो काल्पनिक है। अरे राम, हमारी औकात है राम जी को लाने की। राम हमें लेकर आए हैं, राम हमें लेकर आए हैं। अगर ताला खुलवाने वाले थे तो वो राजीव गांधी जी थे। अगर मंदिर बना तो राजीव गांधी जी की बदौलत बना। कभी नहीं बनता अगर ताला ना खुलता। तो ये तो सिर्फ धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, यही राजनीति करते हैं। बयान वापी पे फैसला आया फिर भी जो है ना कुछ नहीं बोले। मुझे बताइए, ये जो संसद मेंबर पार्लियामेंट को जो निष्कासित कर रहे हैं, एक एमपी के पीछे 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख लोग बिल्कुल होते हैं। 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व वो करता है। इतने 141 लोगों को निकाल दिया। कितने करोड़ लोग आज मोदी के खिलाफ हैं, कितने करोड़ लोग मोदी जी के खिलाफ हैं। मोदी जी ने बयान दिया, मोदी जी ने एक बात कही है कि ये वो सांसद हैं जो कभी अब लोकसभा यहाँ पे नहीं बैठना चाहते। देश की रचनात्मक नीतियां जो कि अब लागू होनी है उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते। देश के लोग 24 में अब मोदी जी को नहीं बिठाएंगे। देश के लोग 24 में मोदी जी संसद में नहीं आएंगे। लिख लीजिएगा हमारी बात। क्या बात है? आपने, मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, आपने 5 राज्यों में भी बोला था लिख लीजिए, हमने लिख लिया था। हार जीत तो लगी रहती है ये ना, ये देखिए। तो 24 में भी आप यही बोलेंगे कि हार जीत? 24 में हम इसमें चुनाव कराना नहीं चाहते। बैलेट पेपर कराओ ना चुनाव, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। देश की मांग है, देश की मांग बता रहा हूँ आपको मैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। कांग्रेस के वक्त पे तो ईवीएम आई थी। कौन लाए? तो कांग्रेस ने लाए, कांग्रेस लाई ना। तो कह रही हूँ, तो आप अपनी हिलाई हुई चीज में जो है, सुनिए, अपनी हिलाई हुई आपको मैं दिखाऊं, वही मोदी जी ने बयान दिया था कि मैं ईवीएम के खिलाफ हूँ। दिखाऊं आपको? जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये कहते थे ईवीएम है, आज इनको ईवीएम अच्छी लगती है क्योंकि सारा सेट किया हुआ मामला, सारा इलेक्शन कमीशन बेईमान। मतलब तो कांग्रेस के पेट में मतलब अब ये दर्द हो रहा है कि हम लाए थे ये ईवीएम, जीत तो बीजेपी रही। हमें दर्द ये हो रहा है, बेईमान मत बनो, बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं है इनके पास, ईमानदार नहीं है, ये बेईमान लोग हैं, ईमानदार नहीं है। आपके यहाँ पे आपके नेता, कांग्रेस के नेता के यहाँ से इतने करोड़ों जो है मिल जाता है, पूरा कमरा भरा हुआ मिल जाता है, वो नहीं दिखाई देता, वो घोटाले नहीं। करोड़ों रुपए बाहर चले गए, वो आए, वो काला धन आया। वो मंदिर का चंदा कहाँ गया? मंदिर का चंदा इकट्ठा किया था, वो ईंटें हैं वो कहाँ गई हैं? जो मंदिर में गए वो सोने को पीतल बना दिया, वो क्या घोटाला है? वो क्या घोटाला है? वो केदार अपने मंत्री के लिए नहीं बोलेंगे, बताइए आपके पास है। देखिए हमारे देश के गृह मंत्री जी हैं मोटा भाई पोपटलाल, ठीक है। उनके बेटे का नाम सुना होगा जयशाह का, जिनसे चलना भी नहीं आता, लड़कियां भी अच्छी चलेंगी उनसे। आप उनका डाटा चेक कराइए कि 50 करोड़ से 50,000 करोड़ के मालिक कहाँ से हो गए आप। क्या आपके बड़े बूढ़े
जायदाद देकर गए थे। अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दिया उनको, जिनको ये भी पता नहीं कि एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, जिससे बैट पकड़ना भी नहीं आता। सौरव गांगुली जैसे खड़े रहते हैं और वो सीट पे बैठते हैं। सब ये गोलमाल है, सब ये पैसे का जो है खेल है। हर डिपार्टमेंट में आरएसएस, बजरंग दल अपने उनको घुसेड़े दे रही है। पता है क्यों? क्योंकि जो बीसीसीआई पर हमारा जो बीसीसीआई है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा बोर्ड मालदार है। इस वजह से वो पैसा खींचना चाहते हैं। और अगर यही हाल रहा ना तो बिल्कुल नेपाल जैसी और श्रीलंका जैसी हालत होगी हमारे देश की। ये आप भी मानते हैं? बिल्कुल। मैं आपको बताया, आप आशा जी आप भी यही, हम भी यही हैं। मोदी जी 24 में घर बैठेंगे जरूर। घर बैठेंगे? बताइए, झोला जो है यहाँ पे रख दिया है। अब झोला नहीं, ये सुनिए, यही झोला उठा के आप कह रहे हैं कि मोदी जी निकल लेंगे। वो तो पहले ही कहते हैं हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। 8,000 के करोड़ पे प्लेन में जाते हैं झोला छाप, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का सूट पहनते हैं। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतना तो बनता है। मत बोले मैं झोला छाप हूँ। ये क्यों बोलते मैं झोला छाप हूँ? झोला छाप है तो ये कहते थे मैंने भीख मांगी। कहाँ मांगी? हमें जगह तो बता दो, मैं भी वहाँ दर्शन कर रहा हूँ। क्या बात है? देखूं, दर्शन कर लूं। तो आप भी पीएम बनने का सपना देख नहीं, पीएम नहीं, हम कांग्रेस, मोदी के नक्श कदम पे चल के पीएम बने। राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं। राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं, सच्चे कार्यकर्ता। उनके पिता देश के लिए शहादत दी, दादी ने देश के लिए शहादत दी, और ये क्या कर रहे हैं? लोगों की शहादत ले रहे हैं। देखा ना, 700 किसान शहीद हो गए उनके। जब किसान हमारे लिए बीज बोता है पेट भरने के लिए और दिल्ली आने के लिए उनकी सड़कों पे कील गाड़े जाते हैं। ये है बीजेपी सरकार, ये है बीजेपी सरकार। वह किसान दिल्ली में एंटर ना करे, कील गाड़ दो, तारे लगा दो, ब्लेड तारे लगा दो, सीना छलनी कर दो, किसान दिल्ली ना आए। पहलवान बैठे जंतर मंतर पे, कितनी दर्दनाक वो थी, देखा आपने? जो देश के लिए सोना लाए उनको तुम लाठीचार्ज कर रहे हो, उनकी छाती पर चढ़ रहे हो, हैं? वो कहाँ है? ये तुम्हारी नैतिकता है, ये तुम्हारा संविधान है। शर्म करो, ऐसे संविधान को हम नहीं कहते, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। तो क्या बोलेंगे? अंतिम बात जो है वो क्या? अंतिम बात ये है कि 24 में ये जो है बैलेट पेपर पे चुनाव हो और ईवीएम घोटालों की जांच। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है जो आप दिखा रहे हैं। देश की जनता चाह रही है, देश की जनता भगवान है, भगवान 140 करोड़ लोग भगवान हैं, वो चाहते हैं देश की जनता। अगर देश की जनता चाहेगी सब कुछ हो सकता है। जनता ही भगवान है, मोदी भगवान नहीं है। मोदी भगवान नहीं, जनता भगवान है। इस बात को याद रखना। अपने आप को भगवान मत कहे, लोग नहीं तब ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे। ये भगवान जो है ना, भगवान ही होता है, इंसान भगवान नहीं होता। समझ गए? तो यही है, पेपर पे चुनाव होगा और झोले में नोटबंदी के घोटाले। 2000 के नोट जो चला ना सके वो सरकार क्या चलाएंगे? 70 साल हमने सरकार चलाई और आज भी नोट मजबूत है। इनके नोट देखो, मैले कुचैले हैं, वो चलते। जेब साफ रखिए, हाथ साफ रखिए तो नोट भी चमकते हुए नजर आएंगे। उनकी मेरे ख्याल उनकी मुझे लगता है 1-2 साल में वो भी खत्म हो जाए। इस देश की विडंबना ये है कि 500 से ज़्यादा नोट ही नहीं चल रहा इस देश में। 500 से ज़्यादा इस देश में नोट ही नहीं चल रहा। अगर 2000 का नोट भी चला, वो भी तूने बंद क्यों? आपने चलाया। लोगों को कहते थे गुलाबी गुलाबी नोट मिलेंगे आपको, वो गुलाबी बंद हो गया, गुलाबी पना खत्म हो गया। वो गुलाबी पना कहाँ चलेगा नोटों का? लगता है इनके काफी नोट खराब हुए हैं। मेरे नोट खराब नहीं, मेरे पैसे नहीं, मैं तो गरीब घर का हूँ। मैं तो गरीब घर को सुबह कमाता हूँ, शाम को खाता हूँ। लेकिन कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद करने वाला हूँ। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, जिंदाबाद। कांग्रेस एक आंदोलन है, आंदोलन। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरता नहीं शहादत के लिए। गोली सीने पे खाता है, लाठी पीठ पे खाता है, जेल जाने से डरता नहीं है। ये है कांग्रेस। राहुल, चलिए देखते हैं, ये तो 2024 में ही पता चलेगा कि किसकी बनेगी सरकार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।